देखिए, तिलक जी की बात तो आप देख रहे हैं कि जिस दल ने उन्हें सब कुछ दिया है, जिस पार्टी ने उन्हें मान-सम्मान, इज़्ज़त सब कुछ दिया है, क्या हैसियत थी तिलक जी की आप और हमसे किसी से छुपी नहीं है। जब उस दल के नहीं हुए, पहली प्राथमिकता हमारी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव लड़ाने की होगी। तो नगर निकाय के आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप देख लेना कि हर जगह बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करेगी। जैसे उदाहरण के लिए झांसी में तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा जो आप बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, जो बहुजन समाज पार्टी से गया है। तो मुझे तो ऐसा अभी जानकारी नहीं है कि कोई शामिल हुआ हो भारतीय जनता पार्टी में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, नगर निकाय चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। झांसी में 4 तारीख को मतदान है। 11 तारीख यानी कि हम आज की बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। बहुत लंबे समय से बुंदेलखंड की कमान कमान संभाले लालाराम अहिरवार जी, जो कि बासापा के जोन कोऑर्डिनेटर हैं, हम उनसे बात करने आए हैं कि उनकी कैसी तैयारी चल रही है। आपका स्वागत है लाला राम जी हमारे कार्यक्रम। जी, थैंक यू। धन्यवाद। लाला राम जी, नामांकन चालू हो गया है। चुनाव की लगभग तैयारियां सभी पार्टियों ने पूरी कर ली है। बहुजन समाज पार्टी की कैसी तैयारी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तैयारी हम लोग नगर निकाय के चुनाव के साथ-साथ हम लोग लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी में लगे हुए हैं, जो आगामी 1 साल के बाद होने जा रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तैयारी हमेशा रहती है, हम लोग ग्रास रूट पर काम करते हैं। अभी हमारा गाँव चलो ओर की अभियान हमारा चल रहा था। हम लोग पोलिंग बूथ कमेटियों का गठन कर रहे थे। उसी के साथ-साथ हमने नगर निकाय में जो हमारी पोलिंग बूथ कमेटियाँ हैं और कमेटियाँ हैं, सेक्टर कमेटियाँ हैं, उनका हम लोगों ने गठन किया है। तो हम लोग तो चुनाव को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं और आगामी जो नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, 4 तारीख को हमारे झांसी मंडल में मतदान होगा। उसको देखते हुए हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास हर वार्ड से, हर नगर पंचायत से, हर नगर पालिका से और झांसी महापौर का की सीट है। तो यहाँ से भी कई आवेदन हमारे पास आ चुके हैं और हम लोग जल्दी बैठकर हमारी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और हमारे जो मंडल के इंचार्ज हैं, जिला के इंचार्ज हैं, ये सारे लोगों के साथ बैठकर हम लोग पारदर्शिता के साथ पार्टी में जो काम कर रहे हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं, जिनकी चाहत है कि हम छोटा-मोटा चुनाव लड़कर और हम जनता की सेवा कर सकें। इसे देखते हुए हम लोग बहुत ही पारदर्शिता से चुनाव लड़ाने के काम करेंगे और पूरी तैयारी हमारी है और 14 तारीख के बाद हम कभी भी अपने जो महापौर है और तमाम हैं, ऐसे कैंडिडेटों को फाइनल करने का हम लोग काम करेंगे। आपने कहा लाला राम जी कि आप 14 तारीख के बाद प्रत्याशी घोषित करने जा रहे हैं। जो प्रत्याशी आप घोषित करने जा रहे हैं, वो कार्यकर्ता ही होगा या बाहर से कहीं से आयात किया हुआ प्रत्याशी तो उतारने नहीं जा रही है बहुजन समाज पार्टी? देखिए चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, तो चुनाव में चूँकि पार्टी में भी बहुत ज़िम्मेवार वर्कर हैं, बहुत मेहनती और बहुत संघर्षशील कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं, जो चुनाव महापौर के लिए आवेदन किया है। तो हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे महापौर का हो, तो प्राथमिकता हमारी वर्कर की होगी। और अगर हमें जीतने के लिए लगेगा कि हम कोई अच्छा मजबूत कैंडिडेट है, कोई सामाजिक व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो हम उसके भी लिए आदरणीय बहन जी से निवेदन करेंगे कि माननीय बहन जी ये भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, इनकी ये प्रतिष्ठा है, ये सामाजिक व्यक्ति है। तो वो लास्ट हमारा अवसर रहेगा लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता हमारी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव लड़ाने की होगी। झांसी नगर की सरकार की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे अभी तक आप लोग रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें बहुत कम मार्जिन रहा हार-जीत का।
जीत में तब्दील नहीं हो पाए, तो क्या गलतियां रही जो इस बार आप लोग सुधारने जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार के निकाय चुनाव के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी। हमारे कई महापौर 2 महापौर हमारे जीते थे। आपका एक मेरठ से हमारा महापौर थे और दूसरे महापौर हमारे सहारनपुर से थे और एक सीट हमने आगरा वाली बहुत कम अंतर से हारी थी, दूसरी हमारी ये झांसी वाली थी और कई जगह हम सेकंड पोजीशन पर लड़े। समाजवादी पार्टी नगर निकाय के चुनाव में उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, वो गाँव के साथ-साथ नगर में भी हमारा बेस वोट है, जो आदरणीय बहन जी के निर्देश और उनके आदेश को मानता है और समाजवादी पार्टी का बेस वोट शहरों में नहीं है। तो नगर निकाय के आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप देख लेना कि हर जगह बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करेगी। हमने अगली बार 2 महापौर जीते थे, 2 पर हम सेकंड थे, 2 पर हम कम अंतर से हारे थे, सेकंड तो हम लगभग 70% सीटों पर थे। लेकिन इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा मेयर हम इस लोग इस बार जीतने का काम करेंगे क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से रूठे हुए मतदाता हैं, जो नाराज़ हैं, चाहे वो सर्व समाज के साथी हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज के हों, दलित शोषित समाज के लोग, तो उनकी चाहत भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में अराजकता का माहौल रहता है, भय का माहौल रहता है, गुंडागर्दी का माहौल रहता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करेगी। लाला राम जी, आपने बात की कि आप भाजपा के साथ लड़ाई में रहेंगे। भाजपा के बहुत से मिशनरी जो नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, वो छोड़ के सत्ताधारी दल की तरफ गए हैं। वो कितना नुकसान करने जा रहे हैं या आपको लगता है कि उनके वहां पहुंचने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है? जैसे उदाहरण के लिए झांसी में तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा जो आप बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, जो बहुजन समाज पार्टी से गया है। तो मुझे तो ऐसा भी जानकारी नहीं है कि कोई शामिल हुआ हो भारतीय जनता पार्टी में। आवेदन किया हुआ है लोगों ने, भले ही पार्टी ज्वाइन ना की हो, तो क्या नुकसान करने जा रहे हैं? पूर्व विधायक भी चले गए हैं। देखिए, आवेदन तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग भी हमारे संपर्क में हैं। वो भी हमारे संपर्क में हैं कि वो भी टिकट माँग रहे हैं हमारी पार्टी से। तो ये तो हर दल में है ये, कि यहाँ नहीं मिलेगा तो हम यहाँ जाएँगे, वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ जाएँगे। लेकिन अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, आप जिसकी बात कर रहे हो रतन लाल अहिरवार जी की, रतन लाल अहिरवार जी जो हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री थे, वो चुनाव के बाद निष्क्रिय हो गए थे और वो ना कभी मीटिंग में आते थे, ना कोई। तो हम लोगों ने भी उन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया था कि हमें जानकारी हो गई थी कि ये कहीं दूसरे दल में जाने वाले हैं। लेकिन वो अभी गए नहीं हैं, रिज़ाइन उन्होंने किया था बहुत पहले। लेकिन हम लोगों ने अभी किसी दल में नहीं, अभी उनके बेटे हमारी मीटिंग में आ रहे हैं बराबर। बोले हम तो पार्टी में हैं। जो रोहित रतन हैं, पूर्व हमारे प्रत्याशी रहे मऊरानी विधानसभा में 2022 में, वो हमारी मीटिंग में आते हैं बराबर। तो ये हम कैसे मान लें कि वो हमको छोड़ के चले गए उनके पिताजी, अभी किसी दल में नहीं गए वो। बात तिलक जी की करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, तिलक जी की बात तो आप देख रहे हैं कि जिस दल ने उन्हें सब कुछ दिया है, जिस पार्टी ने उन्हें मान-सम्मान, इज़्ज़त सब कुछ दिया है, क्या हैसियत थी तिलक जी की आप और हमसे किसी से छुपी नहीं है। जब उस दल के नहीं हुए, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी ने भी उन्हें मान-सम्मान दिया और उस दल में भी नहीं रहे। तो ऐसे लोगों की क्या चर्चा है? आज जानकारी मिल रही है कि वो तीसरे दल में जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है। हम लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो आए दिन हर 2 महीने, हर 4 महीने में पार्टी बदले, राजनीति दल बदले। तो ये कोई मतलब नहीं उनकी बात करने का। लाला राम जी, अंतिम सवाल, बड़ा चुनाव विधानसभा के बाद आप लोग आपके उस कार्यकाल में लड़ने जा रही है बहुजन समाज पार्टी, बुंदेलखंड में।
बुंदेलखंड का प्रभार आप काफ़ी समय से सँभाले हुए हैं। एक समय था कि पूरे बुंदेलखंड की संपूर्ण सीटें विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी ही जीतती थी। आज पूरा दृश्य बदला हुआ है, तो कितनी मेहनत है, क्या ये दृश्य फिर से देखने को मिल सकता है? देखिए, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री के दावेदार बने, तो उन्होंने तमाम ऐसे लोक लुभावने वादे जनता के सामने किए। बेरोज़गारों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का बात की। हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देने की बात की। किसानों की आय दुगनी करने की बात की। तो उन्हीं के उन नारों में और उनकी जुमलेबाज़ी में देश और प्रदेश के तमाम जो सम्मानित मतदाता थे, वो चले गए। लेकिन आज 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है। लेकिन आज पूरे देश में आम जनमानस परेशान है, महँगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है। तो इस बार जो आगामी लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमें पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि इस बार चूँकि आम जनमानस ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 2022 के चुनाव हुए विधानसभा के, उनमें समाजवादी पार्टी को हमारे अल्पसंख्यक वर्ग ने पूरी ताकत से उन्हें वोट देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के इतिहास में माननीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, इतना अल्पसंख्यक मतदाता उन्हें नहीं मिला, जो 2022 में मिला। लेकिन वो अल्पसंख्यक मतदाता आज ठगा-सा महसूस कर रहा है कि हमने इतनी पूरा अपनी ताकत लगाने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं पछाड़ पाया और 110 सीटों पर आकर रुक गई। तो अब जो प्रदेश के अल्पसंख्यक मतदाता है और जो भाजपा से नाराज़ है, वो जान चुका है कि अब समाजवादी पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती है। अगर कोई हरा सकता, अगर इतनी ताकत वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में लगा देते प्रदेश की जनता, तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार पर आसीन नहीं होती। इसलिए आगामी निकाय के चुनाव में तमाम पश्चिम में, पूर्वांचल में हमारे तमाम संगठन हैं, हमारी चर्चा होती है कि इस बार बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी में मतदाता गए थे, वो बड़ी संख्या में लौटकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेंगे, वोट करेंगे। तो इसे हमें उम्मीद है कि इस बार निकाय के चुनाव में हम बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। धन्यवाद। लाला राम जी, बस एक अंतिम सवाल छोटा-सा और है। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, बासपा के कार्यकर्ताओं से हमारा संवाद होता है, तो वो कहते हैं कहीं न कहीं बासपा के बड़े पदाधिकारियों के साथ उनका संवाद स्थापित नहीं हो पाता है। जिससे कहीं न कहीं संवाद स्थापित नहीं हो पाता है, तो सामंजस्य नहीं बनता है। तो उसका नुकसान कहीं न कहीं पार्टी उठाती है। आप ये जो आरोप लगते हैं, इनको कितना न्याय संगत मानते हैं? देखिए, ये आरोप चंद लोग लगाते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, इक्का-दुक्का लोग हैं। वैसे बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। हम सभी लोग आदरणीय बहन जी के सिपाही हैं और हम लोग ज़मीनी स्तर पर हम लोग काम करते हैं, ग्रास रूट पर काम करते हैं। अभी गाँव चलो ओर के अभियान के तहत हम हर गाँव में जाके हम लोगों ने मीटिंग की, वहाँ या एक-दूसरे से संवाद किया और उनके सुख-दुःख में बहुजन समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है, चाहे दलित उत्पीड़न हो, व्यापारिक उत्पीड़न हो या जो भी प्रदेश की समस्या है, हमेशा बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। तो ये तो आरोप निराधार है कि हम संवाद नहीं है। वो चंद लोग होंगे, 1 आध 2 लोग शायद, अन्यथा ऐसा नहीं है। सब बहुजन समाज पार्टी में सामंजस्य है। सभी लोग मिलकर वो आदरणीय बहन जी के सिपाही बनकर हम लोग मैदान में डटे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही जोरदार और बहुत ही मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा नगरपालिका और महापौर के और नगर पंचायत और वार्डों के में चुनाव जीत कर जाएँगे और बहुत बड़ी ताकत बनकर बहुजन समाज पार्टी उभरेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के लाला राम अहिरवार जी, जिनका कहना है कि निकाय चुनावों में चौंकाने वाले परिणाम झांसी के साथ-साथ पूरे बुंदेलखंड में सभी को देखने को मिलेंगे।
पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और अपनी उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूती से इस बार दर्ज कराएगी।